कोई दिक्कत नहीं होगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। सबका अगर हम बात करेंगे इकाई अंक का, किसका बात करेंगे? इकाई अंक। 0 का देखे, 1 का देखे, 5 का देखे और 6 का देखे। बात समझ में आ गया ना? जय हिंद मेरे शेर। आज आप सभी को एकदम डायरेक्ट मुद्दा वाली बात करेंगे। हम समझ गए, इकाई अंक निकालने सिखाएंगे एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आज तक आप लोग नहीं सीखे होंगे। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, मैथ हलवा बना देंगे आपके लिए। बस एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मैथ और रीजनिंग का नाम आए तो केजीएस ऑफ किंग मैथ एंड रीजनिंग निगम सिंह का ही नाम आएगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए आप लोग निश्चिंत होइए, आप लोग को भी किंग बनाने का काम करेंगे मैथ और रीजनिंग में। आज का टॉपिक आपका है इकाई अंक, समान इकाई अंक, सेम यूनिट डिजिट। इसको कंप्लीट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। समझ गए? एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के बाद डर नहीं लगेगा इकाई अंक से। देखिए बात को समझिएगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, नोट करते हुए चलिएगा। देखिएगा यहाँ पे पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट आएगा। जस्ट पॉइंट क्लियर करते हुए चलिए सर, क्लियर होते हुए चल जाएगा आपका, हर एक क्वेश्चन बनेगा। इकाई अंक किसका किसका समान, जैसे कि देखिए बात को समझिए, 0 का इकाई अंक, 0 का इकाई अंक, यानी कि बात करें हम 0 यूनिट डिजिट, 0 यूनिट डिजिट। इसका मतलब क्या है, ये बात को समझिए। जैसे कि हम 0 पर पावर 2 दे, 0 पर पावर क्या दे? 2, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। 0 पर पावर 3 भी देंगे तो 0 ही इकाई अंक आएगा। 0 पर पावर 4 देंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि ये सब जो हम निकाले आप सभी के बीच, क्या निकाले? इकाई अंक निकाले। क्या निकाले? इकाई अंक। ध्यान से समझिएगा, ये सब इकाई अंक है, यूनिट इकाई अंक है। ये सब क्या है आपका? इकाई अंक है, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक आपको सिखा रहे हैं कौन कौन सा समान होता है। बात को समझिएगा, 0 पर कितना भी पावर क्यों ना हो, 0 पर कितना भी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 0 होगा। हमेशा क्या होगा? 0 होगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात को समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। दूसरा क्या है आपका, ये समझिएगा। दूसरा ले लेते हैं हम, कलर अलग ले लेते हैं। दूसरा नोट, एक का इकाई अंक, एक का इकाई अंक, यानी कि 1 यूनिट डिजिट। इस पे बात करेंगे। बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे कि हम बोले आपको, थोड़ा समझिएगा, एक का हम अगर वर्ग किए, अगर एक का पावर 3 किए, एक का पावर 4 किए, एक का पावर 5 किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। सबका अगर हम बात करेंगे इकाई अंक का, किसका बात करेंगे? इकाई अंक का। किसका बात करेंगे सर? इकाई अंक का। मेरे प्यारे शेर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सबका बात करेंगे हम इकाई अंक का। किसका बात करेंगे? इकाई अंक का। तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक होगा। इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? एक ही प्राप्त होगा। एक का क्यूब क्या प्राप्त होगा? एक ही होगा। चार, एक का क्यूब पावर 4 क्या प्राप्त होगा? एक ही प्राप्त होगा। एक का पावर 5 क्या प्राप्त होगा? एक ही। सब डिजिट जो है यूनिट है। तो यहां से क्या समझ में आया कि एक का कितना भी पावर क्यों ना हो, इसका यूनिट डिजिट एक ही होगा। एक का यूनिट डिजिट एक ही होगा, चाहे पावर कितना ही क्यों ना हो। बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है जो हम समझा रहे हैं? 0 का भी सेम देखे और 1 का भी हम सेम देखें। अगला नोट देखिए, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो हल्का मच जाएगा। आप ही एकदम बने रहिएगा, क्वेश्चन पे मजा आ जाएगा। अब नोट 3 का बात करें हम, 3 5 का, 5 इकाई अंक, 5 इकाई अंक, यानी कि 5 यूनिट डिजिट, 5 यूनिट डिजिट। अब बात को समझिए, जैसे कि हम बोलेंगे 5 का, 5 का पावर 1,
5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4। समझ गए? इसका हमको निकालना है यूनिट डिजिट। समझिएगा, इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। बात को समझिएगा, 5 पर पावर 1 का मान क्या होता है? 5 होता है। बात समझ में आ रहा है? 5 पर पावर 25, 5 पर पावर 2 का मान क्या होता है? 25 होता है। 5 पर पावर 3 का मान क्या होता है? 125 होता है। 5 पर पावर 4 का मान क्या होता है? 625 होता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, इकाई अंक अगर हम देखें, इकाई अंक यहाँ क्या आया? 5 आया। यहाँ का इकाई अंक क्या आया? 5 आया। यहाँ भी इकाई अंक क्या है? 5 है। यहाँ भी इकाई अंक क्या है? 5 है। बात समझ में आ गया? सबका इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। यानी कि हम अभी देखें कि 1 का भी इकाई यूनिट डिजिट किए, कितना आया आपका? 1 आया। 0 का भी किए, कितना आया? 0 आया। और 5 का भी किए इकाई अंक, तो कितना आया? 5 आया। बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम सेम यूनिट डिजिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेम यूनिट डिजिट। तो ध्यान से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन अभी कराएंगे ना, तो मजा आ जाएगा आप सभी को करने में। बात समझ में आ गया? जैसे कि अब हम बात करेंगे नोट 4 का। नोट 4 क्या कहता है कि 6, जिसका इकाई अंक 6 हो। समझ गए? 6 यूनिट डिजिट, 6 इकाई अंक, 6 इकाई अंक यानी कि 6 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 6 यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। बात को समझिए, जैसे कि हम बोल देंगे 6 पर पावर आपका दे दिए 1, 6 पर पावर दे दिए आपका 2, 6 पर पावर दे दिए हम 3, 6 पर पावर दे दिए 4। थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए, 6 पर पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। 6 पर पावर 2 का वैल्यू क्या होता है? 36। 6 पर पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 216। 6 पर पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 के 36, 6 के 36, बाकी 3, 6 4 10, बाकी 4। फिर हो गया 6 दूना 12, 12 4 16। ये ना होगा? अरे भाई, 216 गुना 6 करेंगे, 6 के 36, बाकी 3, 6 3 9, बाप रे गलती कर दिए, 6 दूना 12, 1296 आएगा। क्या आएगा? 1296। बात को समझिएगा, हम जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो बात को आपको समझना है। यूनिट डिजिट गुना में कहीं तरह अगर हल्का मिस्टेक भी हो जाए तो ध्यान दीजिएगा। अभी ने कि एकदम समझिएगा कि गुना हमको नहीं आता है। बात को समझिए, हमको यहां से देखना है इकाई यूनिट। क्या देखना है? इकाई यूनिट देखना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। देखिए यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 का। 6 का पावर 1 किया क्या आया? यूनिट डिजिट 6 आया। उसके बाद अगर हम देखें यूनिट डिजिट यहां का 6 का पावर 2 किए, इकाई अंक क्या आया? आपका 6 ही आया। फिर इसका भी यूनिट डिजिट अगर देखें, 6 का पावर 3 का किए तो यूनिट डिजिट क्या आया? 6 ही आया। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां पे अगर हम देखें 6 पर पावर 4 किए, इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 6 ही आया। यानी कि 0 का देखे, 1 का देखे, 5 का देखे और 6 का देखे। बात समझ में आ गया ना? यानी कि सबका इकाई अंक अगर हम देख रहे हैं, सबका इकाई अंक सेम आ रहा है। बात समझ में आ गया? सबका इकाई अंक जब सेम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि बढ़िया से एक बार लाइक करना है। समझ गए ना? इतना इजी तरीका से हम आपको समझाए। एक बार लाइक कीजिए और चैनल को, जो नए छात्र जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा बात बताते हैं। यहाँ देखिए, अभी हम सिखाए आपको 0 का यूनिट डिजिट, 1 का यूनिट डिजिट, 5 का यूनिट डिजिट और 6 का यूनिट डिजिट बताए ना। इसका यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। बात समझ में आ गया? यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम होता है। तो इस पे क्वेश्चन अब कैसे बन जाता है मेरे भाई, बात को समझिएगा। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा ये बात को समझिएगा। क्वेश्चन मजा आ जाएगा करके। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपका कि 235 पर पावर 3 का इकाई अंक, का इकाई अंक बताए, इकाई अंक बताए। समझ गए? यूनिट डिजिट,
यूनिट डिजिट फाइंड करना है। बात समझ में आ गया? तो अब कुछ नहीं करेंगे हम, इकाई अंक देखिए 235 गुना 235 गुना 235, ये नहीं करना है, मूर्ख वाला काम नहीं करना है। आपको हम पढ़ा रखे हैं, क्या पढ़ाए हैं? अगर इकाई अंक 5 आएगा, इकाई अंक 5 आएगा, पावर कितनों आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो सेम आंसर दे देना है आपको। क्या आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बात समझ में आ गया? कितनों बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा आपका 2 3 6 9 0 पर पावर 209 का यूनिट डिजिट। बात को समझिए, यूनिट डिजिट निकालना, ये सब बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है। बात समझ में आ गया? टेंशन नहीं लीजिएगा, सब चीज सिखाएंगे। अब यूनिट डिजिट बताएं, अगर जीरो पूछ दे, जीरो का पावर कितनों दे दे उससे क्या मतलब है? कितनों दे दे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया? जैसे कि देखिए क्वेश्चन पूछ देगा आपका 27691 पर पावर 625 का इकाई अंक क्या पूछ देगा? इकाई अंक है, यानी कि यूनिट डिजिट पूछ देगा। तो क्या हो जाएगा? बात को थोड़ा समझिएगा। हम देखेंगे बस इकाई अंक देखेंगे। सर इकाई अंक क्या है? एक है, एक पर पावर कितनों रहे उससे क्या मतलब है? एक पर पावर कितनों आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा आंसर क्या आएगा? एक आएगा। कितनों पावर आ जाए कोई लेना देना नहीं है, गुना भाग करने नहीं बैठेंगे। बात समझ में आ गया? बस आपको जो नोट बताए ना वो गहराई से समझ गए ना, आपका इकाई अंक यूनिट सेम डिजिट वाला कंप्लीट हो जाएगा। एक और वीडियो लेके आएंगे, आपको सारा इकाई अंक कंप्लीट कर देंगे, एक प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? जैसे कि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे दे दिए 1 2 4 6 पर पावर 2 3 5 का इकाई अंक निकाले। देखिएगा इकाई अंक निकालने बोल रहा है ना, तो बात को समझिएगा। यहां पावर क्या देख लिए हम? 6 देख लिए। क्या देख लिए? पावर 6 देख दिए। अब 6 देख लिए पावर, तो हमको यहां इकाई अंक 6 देख लिए, पावर कितनों दिया रहे उससे क्या मतलब? मतलब क्या है भाई? अभी हम बताए ना कि 0 पर पावर कितनों रहे, 1 पर कितनों रहे, 5 पर कितनों रहे, 6 पर कितनों रहे, इकाई अंक सेम आना है। इकाई अंक क्या आना है? सेम। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब सबको मिक्स करके कैसे क्वेश्चन में लपेट दिया जाता है, विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि कौन रूल लगाए कौन नहीं लगाए, तो विद्यार्थी वहीं पे कंफ्यूज करता है। लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गया? मैथ को डर नहीं, मैथ से प्यार करना है, मैथ को प्यार में बदलना है। बात समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? मैथ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज पावर। बात समझ में आ गया? अगर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, चाहे कोई एग्जाम हो, तरीका नहीं बदलता है, तरीका नहीं बदलता है। बात समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? अभी हम क्वेश्चन देते हैं, एक से एक खतरनाक क्वेश्चन। देखिए जैसे कि क्वेश्चन अभी हम सेट कर देंगे, क्वेश्चन फटाक से सेट कर देंगे। क्वेश्चन के लिए बुक देखना होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, दे देगा 231 पर पावर 37 प्लस 625 पर पावर 29 का इकाई अंक बताएं। इकाई अंक बताएं। बात को समझिए, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। बात समझ में आ गया? बात को समझिए। अब हम जैसे देख लिए कि इकाई अंक यहाँ 1 दिया है, पावर कितनों रहे, इकाई अंक 5 दिया है, पावर कितनों रहे, उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं ना है। जब कोई मतलब नहीं है तो बना देंगे धरनले से। बात को समझिए, इसका इकाई अंक 1 बीच में चिन्ह प्लस का है, इसका इकाई अंक 5 बीच में चिन्ह प्लस का है। देखिए 5 1 6, आपका राइट आंसर आ गया 6। बात समझे? राइट आंसर आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन अगला हम दे दे, जैसे कि 215 पर पावर 18 गुना 130 पर पावर 15 गुना 636 पर पावर 92 का यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या करना है? यूनिट डिजिट निकालना है। बस देखिए ध्यान से समझिएगा, बात को समझिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहां अब 5 देख लिए, 5 का 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा, गुना 0, 0 का 0 ये होगा, गुना 6 का 6 ही होगा। जब इसको गुना करेंगे 0 बीच में आ गया तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा क्या?
जीरो आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए, बोलिए कोई दिक्कत है? कितना क्वेश्चन कराएं ये ना बताइए। कोनो क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर चुटकी में नहीं मसल दीजिएगा आप लोग ना, तब हमको बताइएगा। बात समझ में आ गया ना? मैथ का जादूगर आपको बना के रखेंगे। बात समझ में आ गया? अगर मैथ को इजी तरीका से पढ़ना है तो आप लोग एक बार जरूर जुड़िएगा और हमसे जरूर जुड़िएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया? आपको तरह तरह का मैं जितना नॉलेज होता है आपको हम बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग कभी कोई एग्जाम में फंसिए नहीं। बात समझ में आ गया ना? समझे कि नहीं समझे? जैसे कि और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि बात को समझिए। क्वेश्चन ले लेते हैं 123 गुना, सॉरी 123 कहते हैं, 120 प्लस 120 पर पावर 3 प्लस 126 पर पावर 9 प्लस 125 पर पावर 18 गुना 121 पर पावर 29 का इकाई अंक है। टेंशन नहीं होगा, कितनों बड़ा क्वेश्चन पूछ दे उससे कोई मतलब है ही नहीं। बात समझ में आ गया ना? टेंशन आपको लेना ही नहीं। बस देखेंगे हम क्या जीरो बता रहा है। जीरो का तो निगम सर अभी बताया, क्या जीरो जब भी दिखेगा इकाई अंक जीरो ही होगा, बीच में प्लस है प्लस। छो दिखेगा इकाई अंक छो ही प्राप्त होगा मेरे शेर। 5 दिखेगा 5 ही होगा। यहाँ गुना है गुना दे दिए, यहाँ 1 है तो 1 ही होगा। बस इसको सोल्व कर देना है। देखिए छो में जीरो जोड़ेंगे छो ही होगा, छो लिख दिए प्लस 5 गुना 1 5, इसको जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 का इकाई अंक क्या है? 1 है। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत? अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन घटाव दे दे तब, घटाव से बात कर दे तब, घटाने का प्रक्रिया कर दे तब, कुछ नहीं करना है। दिया गया संख्या से एक कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद घटा दीजिएगा। जैसे कि अभी बताते हैं आपको, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे कि देखिए 126 पर पावर 137 माइनस 125 पर पावर 7 माइनस 121 पर पावर 8 माइनस 225 पर पावर 9 का इकाई इकाई अंक में आज तक आप नहीं ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे। ऐसा यूनिक क्वेश्चन बताएंगे ना, जो एग्जामिनर सोचता है वो क्वेश्चन हम पहले करा देंगे आप सभी को। टेंशन नहीं लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन ईमानदारी से बताइए, क्या आज तक आपने देखा है? नहीं ना। सब गुना वाला बताते हैं, सब टीचर जोड़ वाला बताएंगे, सब टीचर गुना जोड़ वाला बता देंगे, लेकिन क्या ये माइनस वाला सीखे हैं आप लोग? नहीं सीखे हैं। लेकिन माइनस वाला का लॉजिक अभी हम सिखाते हैं आपको। टेंशन नहीं लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। बात को समझिएगा। इसका इकाई अंक क्या हुआ सर? 6 दिखा तो क्या इकाई अंक आपका आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका? 6 ही आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ इकाई अंक 5 तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस 1 1 माइनस 5 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। 6 यहाँ 6 लिख देते हैं, माइनस वाला जितना है सबको जोड़ देते हैं। देखिए माइनस है, माइनस 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 प्लस चिन्ह, माइनस का माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का हो जाएगा ना। अब देखिए 5 1 छो छो 5 11, 11 का इकाई अंक क्या हुआ? 1। 11 का इकाई अंक क्या हुआ? 1, तो 1 लिख देंगे। अब 6 में से एक जगह क्या बचेगा? 5, आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गया? समझे या नहीं समझे? अब बोलिए, आपको कभी भी पूछेगा 0 1 5 6 इकाई अंक से क्वेश्चन, क्या गलती कीजिएगा? क्या गलती कभी होगा? नहीं ना हुआ तो ये आपका पार्ट 1 यूनिट डिजिट से संबंधित पार्ट 1 वीडियो बना के बता रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो पे। पार्ट 2 वीडियो का इंतजार कीजिए। इतना क्वेश्चन बताएं, रिवीजन जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन का जवाब दे के जरूर जाइएगा। अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग समझ गए? क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट क्वेश्चन दे रहे हैं। 936 गुना 735 प्लस 266 माइनस 135 प्लस 121 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यूनिट डिजिट निकाले। इसका आंसर आप लोग कमेंट में
देते हुए जाइएगा। और जो भी वीडियो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिएगा, जोर से शेयर कर दीजिएगा, सभी को बता दीजिए इकाई अंक हलवा चीज है, हलवा में बनाए हैं निगम सर। बात समझ में आ गया, एकदम चुटकी में मसर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेके हम आ रहे हैं आपके सभी के पास। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए थे तो मेरे प्यारे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।